नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात राजधानी लखनऊ में कूड़े के निपटान और प्रबंधन में सामने आई अनियमितता की। साल 2025 में टेबल की गई सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ, जिसमें 2017 से लेकर 2022 के दौरान कूड़े के निपटान के नाम पर करोड़ों की बंदरबाट के आरोप लगे हैं, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों की बड़ी भूमिका सामने आई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने कूड़े के निपटान में मौजूदा और पहले के हालात की पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लखनऊ से देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई और फिर राज्य से लेकर शहर शहर, गांव-गांव और गली मोहल्ले तक ये अभियान पहुंचा। चूंकि स्वच्छता मिशन सरकार की प्राथमिकता सूची में था, इसलिए इसके लिए फंड की भी कोई कमी नहीं होने दी गई। लेकिन भ्रष्टाचारियों ने स्वच्छता मिशन में भी भ्रष्टाचार का रास्ता ढूंढ लिया और कूड़े के निपटान के नाम पर करोड़ों की बंदरबाट कर ली। कई नगर निगमों ने न तो बुनियादी सुविधाओं का विकास किया और न ही सही तरीके से कूड़े का निपटान किया, जिससे स्वच्छ भारत मिशन को तो झटका लगा ही, सरकारी खजाने को भी करोड़ों का चूना लगा। सीएजी की रिपोर्ट में फंड की बंदरबाट का खुलासा हुआ, जिसके बाद अब आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने कूड़े के निपटान और इसमें हुए गड़बड़ झाले की पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, यूपी में स्वच्छ भारत मिशन के बजट से खिलवाड़, कूड़ा निस्तारण का नाम, पैसों की बंदरबाट खुलेआम, न वसूली न कूड़े का निपटान, फंड घोटालेबाजों के नाम। सीएजी रिपोर्ट में खुले राज, घोटालेबाजों पर गिरेगी गाज। सीएजी ने 2025 में जो रिपोर्ट अपनी 2017 और 21 की दिखाई है, उसमें एक बड़ा सवाल लखनऊ नगर निगम को लेकर के उठाया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके तहत अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में लगभग 1300 करोड़ के आसपास यहाँ बजट आता है। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर इस बजट को लेकर के 1000 करोड़ का जो बजट था, उसको लेकर के वित्तीय अनियमितताओं की भी कैग ने जिक्र किया है। न उसको लेकर के कोई प्रूफ दे पाए हैं, ना ही उसके जो खर्च हुए हैं उनके कागजात हैं, और ना ही उसका कोई रसीद या स्लिप है। और ये बड़ा सवाल है। हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको राजधानी लखनऊ के नगर निगम से दिखा रहे हैं। स्वच्छता के लिहाज से लखनऊ नगर निगम अपने सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। इस साल नगर निगम ने सफाई के मामले में लंबी छलांग लगाई और 44वें नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंच गया। इसे स्वच्छता का स्वर्णिम सफर भी कह सकते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले निगम की हालत बेहद खराब थी। यहां तक कि लखनऊ जैसे शहर में भी स्वच्छता मिशन के फंड की मिलीभगत से बंदरबाट कर ली गई। नतीजा, न तो सफाई हुई और न ठीक से कूड़े का निपटान हुआ, उल्टे कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया। सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। विधानसभा में टेबल की गई सीएजी की रिपोर्ट में कूड़ा निपटान को लेकर बड़े घोटाले के संकेत दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ठोस कूड़े के निस्तारण में करोड़ों रुपए का गड़बड़ झाला। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2017 से 2022 तक मिले थे फंड। यूपी में कूड़ा निस्तारण के लिए 1378.83 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें सिर्फ 307.17 करोड़ रुपए का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र मिला। सीएजी को 1071.66 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं मिला। आरोपों के घेरे में नगर निगम, नगर पालिका और क्षेत्र पंचायत है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अगर हम इसे समझना चाहें तो यहाँ पर 2000 मैट्रिक टन यहाँ कूड़ा निकलता है, जिसके लिए गाड़ी, लोग और प्रोसेसिंग के लिए यूनिट लगाई गई है। लेकिन 2017 और 21 का एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर घोर अनियमितताएं हुई और कैग की रिपोर्ट में ये साफ जाहिर है। कूड़ा कलेक्शन से लेकर कूड़ा निपटान के लिए स्थानीय निकायों ने एक्सपर्ट कंपनियों से करार किया। यूपी में सरकार बदलने के बाद फंड के फ्लो में और तेजी आई, लेकिन सफाई के नाम पर जारी हो रहे फंड की स्थानीय निकायों के जिम्मेदार काम करने वाली एजेंसी के साथ मिलकर बंदरबाट करते रहे। ऑडिट रिपोर्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मिली भारी अनियमितता, कचरा संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण में मिली वित्तीय गड़बड़ियां, बुनियादी ढांचे का दिखा अभाव,
कूड़ा निस्तारण में नियमों का उल्लंघन, घर घर कचरा संग्रहण के लिए शुल्क की वसूली में भी नहीं दिखी गंभीरता, प्रसंस्करण संयंत्रों में कूड़ा निस्तारण के लिए मशीनों का दिखा अभाव, प्रतिबंधित प्लास्टिक का निस्तारण भी ठीक से नहीं किया गया। स्वच्छता के नाम पर फंड की बंदरबाट के मामले में राजधानी लखनऊ का नाम भी सामने आया, जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया। राजधानी की सड़कों से गुजर रही कूड़ा कलेक्शन की ये गाड़ियां जहां कूड़ा इकट्ठा करती थी, वहां कूड़े का पहाड़ बन गया था। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर उस जगह पर भी पहुंचे जहां कूड़े को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे ट्रक में भरकर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है। हम आपको लेकर के आ गए हैं, इसे सेकेंडरी पॉइंट कहा जाता है। घरों से जो कूड़ा और मलबा छोटी गाड़ियों से आता है, लगभग 1200 के करीब छोटी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देखिए सामने, बल्कि छोटी गाड़ी दिख रही है, ये घरों से आ रही है। अब एक कूड़ा गिराएगी और साथ में बड़ी गाड़ियां या ट्रक जिसे कहा जाता है वो भी दिख रहे हैं। वो इन सेकेंडरी पॉइंट से पहुंचते हैं फैक्ट्री पे जहां पर प्रोसेसिंग किया जाता है। 2017 से लेकर के 2021 तक में कैग की रिपोर्ट यही कहती है कि इस पीरियड के अंदर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पैसा गया था पूरे प्रदेश भर में 1300 करोड़ से ज़्यादा, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही और कमियां ऐसी निकली हैं जहां पर 1000 करोड़ के आसपास का अभी तक वित्तीय कोई ऐसे कागज नहीं दिए गए जिसको वो जस्टिफाई कर सकें, और यही हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है। इतना ही नहीं, घर घर कूड़ा उठाने के एवज में टैक्स कलेक्शन में भी लखनऊ नगर निगम फिसड्डी साबित हुआ। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ नगर निगम भी यूजर चार्ज वसूली में फिसड्डी साबित हुआ। 2017 से 21 के बीच 49.15 करोड़ की शुल्क वसूली का लक्ष्य था। निगम यूजर चार्ज के नाम पर सिर्फ 32.88 करोड़ रुपए ही वसूल सका। नगर निगम ने तय लक्ष्य से 16.27 करोड़ की कम वसूली की। 2017 से 21 के बीच में सेकेंडरी पॉइंट भी था, और यही 2000 मैट्रिक टन जो आज लखनऊ में कूड़ा हो रहा है, इसी कूड़े को लेकर के जो निस्तारित करने की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम रहा, इसके तहत 17 और 21 के बीच में 18 लाख टन मैट्रिक टन कूड़ा जमा तो हो गया, लेकिन ना तो एजेंसी ने काम किया और ना ही उसे हटाया। अब नगर निगम के अधिकारी खुद कहते हैं कि उस दौरान जो कमियां थी, चूक थी, उसको दूर किया गया है और आगे ऐसी कमियां और चूक ना हो उसकी व्यवस्था की गई है। लखनऊ नगर निगम के पर्यावरण अभियंता भी बताते हैं कि साल 2023 के बाद से हालात में बदलाव आया है। उससे पहले कूड़ा निस्तारण करने वाली एजेंसी ने न तो बुनियादी ढांचे का ठीक तरीके से विकास किया और न ही प्रोसेसिंग यूनिट ही ठीक तरीके से चलाई जा रही थी। जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, उस वजह से ही उनको टर्मिनेट करना पड़ा हम लोगों ने। अब नहीं किया तो उसका उनको पेमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन यह है कि उनको करना चाहिए था उस चीज़ को, और वो केवल आश्वासन देते गए, काम नहीं किया, जिसकी वजह से टर्मिनेट करना पड़ा उनको। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि लखनऊ नगर निगम में कूड़ा कलेक्शन से लेकर निस्तारण को लेकर मौजूदा क्या हाल है। मौजूदा समय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम में करीब 14,000 कर्मचारी लगे हैं। कूड़ा कलेक्शन के लिए 1,700 से ज्यादा गाड़ियां हैं। छोटी गाड़ियों में घरों से कूड़ा सेकेंडरी पॉइंट तक पहुंचाया जाता है, जबकि ट्रक में भरकर कूड़े को प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जाता है। मौजूदा समय में 3 प्रोसेसिंग यूनिट एक्टिव हैं। एक यूनिट की क्षमता 700 मैट्रिक टन कूड़ा निपटान की है। हम लोगों ने 2023 से ये प्रक्रिया प्रारंभ की थी और 2024 आते आते तक हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त के काफ़ी करीब तक पहुंच पाए हैं। अभी भी लक्ष्य के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे आएँ, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है और इसमें सभी लोगों ने बड़ी मेहनत किया है, सभी का प्रयास। पर्यावरण अभियंता के मुताबिक पिछली एजेंसी ने कूड़े का कलेक्शन तो कराया, पर प्रोसेसिंग बिल्कुल ठप रहा।
जिसकी वजह से कूड़ा डंप किया जाता रहा और 5 सालों में कूड़े का पहाड़ बन गया। 2022 के बाद प्रोसेसिंग यूनिट को चालू किया गया और करीब 18.5 लाख मैट्रिक टन कूड़े का निपटान किया गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिकली हम लोगों ने विशेष वो किया। हम लोगों ने 2 एजेंसियों को इसमें लगाया जो डोर टू डोर कलेक्शन से लेकर के कूड़े को वहाँ तक हमारे प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुँचाने में। प्रोसेसिंग प्लांट जो है हमारा बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा था। उस पर हम लोगों ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और काफ़ी इसमें लग करके रात दिन मेहनत हुई उसमें, और वो इस पोजीशन पे हुए कि हम लोग जो है वो अपना पूरा प्रतिदिन जितना नगर निगम में कूड़ा उत्पन्न होता है उसको डिस्पोज करने की पोजीशन तक पहुंच पाए। यानी साल 2017 से 2021 के बीच ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। अधिकारियों की लापरवाही और सिस्टम में कमी के चलते स्वच्छता पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद राजधानी लखनऊ टॉप 10 में भी नहीं पहुंच पा रहा था। सीएजी की रिपोर्ट से सरकार और सिस्टम ने सबक लिया, जिसका नतीजा 2025 में नजर आया जब लखनऊ नगर निगम ने स्वच्छता सूचकांक में लंबी छलांग लगाई। पर्यावरण अभियंता के मुताबिक पिछली एजेंसी को जो करना था वो नहीं किया। 18.5 लाख मैट्रिक टन कूड़े के निपटान में करीब 125 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस खर्च की रिकवरी उस कंपनी से करवाई जा रही है। इसके अलावा अन्य लापरवाही पर भी एक्शन लिया गया है। 125 करोड़ के आसपास है। 125 करोड़ के आसपास का कूड़े पे हमारा खर्चा हो रहा है, जो हमें प्रोसेस करने में खर्च करना पड़ रहा है। वही उनसे रिकवरी भी आप? हाँ, उसके अलावा भी कुछ रिकवरी है, वो पूरी निकाली जा रही है, उसमें वो प्रोसेस में चल रही है। मौजूदा समय में 30 लाख से ज्यादा लखनऊ की आबादी है। 8 लाख से ज्यादा आवासीय और कमर्शियल भवन है, जिससे रोजाना करीब 2000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट चालू होने से रोजाना इसकी प्रोसेसिंग भी हो रही है। यानी सरकार की सख्ती से हालात पटरी पर हैं। नहीं, वो जितना भी कूड़ा हमारे यहाँ पर डे पहुँचता है वो वेइंग ब्रिज पे वेइंग होता है, उसके बाद वो प्री-सॉर्टिंग यूनिट पे पहुँचता है और डेली का डेली वो प्रोसेस होता है। इस पे हम लोग को पूरा चेकलिस्ट है और पर डे की मॉनिटरिंग है, डेली की डेली मॉनिटरिंग है। कितना उसके बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उन सब पे मॉनिटरिंग है। सबके प्रोफार्मा बने हैं जिस पे जो है पर डे इसको मॉनिटरिंग की जा रही है। मौजूदा समय में राजधानी लखनऊ स्वच्छता सूचकांक में तीसरे नंबर पर है। साल 2017 और वहां से लेकर 2021 तक कई प्रयास हुए, लेकिन उन प्रयासों में असफलता मिलती गई। लेकिन उस असफलता को सफलता में बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सर, जिन्होंने नहीं किया उनको तो हमने ब्लैकलिस्ट करके डिबार कर दिया। सर, इससे बड़ा पनिशमेंट किसी भी कंपनी के लिए नहीं होता कि वो ब्लैकलिस्ट हो जाए और डिबार कर दी जाए। और जितनी उनकी देयता बची थी या ईएमडी वगैरह बची थी, सबको हमने फ्रीज कर दिया। अब उसको लड़ने के लिए वो आर्बिट्रेशन में जाएं, माननीय न्यायालय में जाएं। हम भी जाएंगे, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। बाकी न्यायालय का जो निर्णय होगा वो माना जाएगा। उनको दंड भी दिया गया, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करके हम काम भी करा रहे हैं। कैग की रिपोर्ट और अधिकारियों के बयानों से खुद साफ है कि कूड़ा निपटान की प्रक्रिया भले ही सुधार ली गई, पर सीएजी की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों का जवाब आना अभी बाकी है। क्योंकि बड़ा सवाल बरकरार है कि फंड इस्तेमाल नहीं हुआ तो किसकी जेब में गया। यही नगर निगम है जब 2017 से 2021 तक इसी साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के न जाने कितने प्रयोग किए, कितनी कंपनियां आई, भाग गई और रुपयों को और सिस्टम में इस तरीके की लापरवाही रही, या बजट को लेकर के इतना नकारापन रहा कि कितना ही सरकार का बजट इसमें खप गया, जिसे कैग ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। अब सवाल तो ये उठता है कि 2017 से 21 के बीच के इन बजट को लेकर के जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही से सरकार का पैसा इस सफाई नहीं बल्कि दाग धब्बों में चला गया। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।